Subscribe to my channel learners and press the bell icon to get the notifications first. Hello and welcome everyone to chapter 5 arithmetic progressions chapter जो क्लास 10 मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आज ये थर्ड डे है। पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा, नए सब्सक्राइबर्स को प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी समझने के लिए मैंने कैसे आपको एक इनोवेटिव वे से 10 डे स्ट्रेटजी का प्रॉमिस किया था, जिसमें मैं पूरे सारे जितने भी क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं उन सबको कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे जिसको भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही उसको उन सबको मिले। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये आपने सीखे नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए एक नया फेज़ है। व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज एपी, एन टर्म ऑफ एन एपी और ये सब और सम ऑफ एन टर्म्स, ये सब हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सीरीज। व्हाट इज सीरीज यानी कि अगर सिंपल अगर देखिए, अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, कुछ ऐसे दिखता है वो, ठीक है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिपीटेशंस दिखेगी आपको। तो सीरीज यानी कि कोई भी चीज़ जब रिपीट हो, ओके, बार बार लगातार, तो उसे हम एक सीरीज कहते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं सीरीज, तो हमें जैसे सबको पता है, एग्जांपल ले लो 1 2 3, तो ये क्या है, 1 1 से ऐड हो रहा है तो मतलब सीरीज थी। ये छोटे थे हम भी तब जानते थे। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है व्हाट इज एपी। अब एपी जानने से पहले ये जानना है कि टर्म क्या होता है। तो अगर मान लो अपना सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल 1 2 3 वाला ले ले, उसमें अगर आपको बोले कि टर्म क्या होता है, तो टर्म यानी कि ये जो 1 ये 2 ये 3 ये जो है इसे टर्म्स कहते हैं। और नाम कैसे होगा, 1 को फर्स्ट टर्म कहेंगे, जो दूसरा है उसको सेकेंड टर्म कहेंगे, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एपी एक टाइप ऑफ सीरीज ही है, ठीक है। एक सीरीज है जहाँ पे एक कांस्टेंट से ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ओके। अब यहाँ पे वही लिखा है नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में, इट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी कि एक फिक्स नंबर में जब ऐड करूँ इसके पहले वाले टर्म से, यानी कि 2 की अगर बात करूँ तो इसका प्रीसीडिंग टर्म 1 है, उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 ऐड किया, तब 2 मिला आपको। और एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म की बात नहीं कर सकते इसमें, क्यों, क्योंकि इसका कोई प्रीसीडिंग टर्म नहीं है, ओके। अब हम जनरल टर्म की बात करते हैं। एग्जांपल्स ये खुद आप ट्राई कर सकते हो, 2 4 6 8 कुछ भी लिख सकते हो। अगर हम बात करें जनरल टर्म की, तो ये और ये का रिलेशन है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या होते हैं देख लो, ये हमें सबसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये एग्जांपल हटा देना, अब खुद से लिख लेना वैसे, ठीक है। ये रिलेशन हमेशा याद रखना कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने बोला क्या ये आपके लिए नया है, मैंने क्यों नहीं है, मतलब ये आपके लिए नया है पूरा, ठीक है, पर अगर आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो तो ये कुछ भी नया नहीं है। इसने बात की, मान लो A1 A2 A3 ये क्या है, इसके टर्म्स लिखे और यहाँ पे A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, आपको पता ही है कि कॉन्स्टेंट से वो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे D इसका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। बस इसका और इसका रिलेशन डाल दिया इसमें, ए एन जो है वो ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि A1 जो था वो A था, ठीक है, A2 जो था वो A प्लस डी था। तो यानी कि कोई भी n पुट करोगे तो यहाँ पे उसको n a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते, तो इसे हम कहते हैं nth टर्म। ये n को हम क्या कहते हैं, ये n को हम कहते हैं nth टर्म, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि फिफ्थ टर्म बताओ, तो ये a क्या है, इसमें a है इसका फर्स्ट टर्म, n क्या है यहाँ पे उसका नंबर ऑफ टर्म, यानी कि अगर 20 की बात की, A20 की अगर किसी ने बात की तो क्या लिखोगे आप, A प्लस 19D, क्योंकि 20 माइनस 1 तो 19 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे D क्या है, तो D पे आप मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्राइब किया है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। ध्यान दो लेफ्ट साइड पे A2 माइनस A1 लिखा है, यानी कि ये टर्म उस माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट है जो ऐड सब्ट्रैक्ट होता रहता है। अब डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैंने कहा नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो फिर मैं वापस बोलूँगा रुको और देखो।
एपी को हम फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी से हमें डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स है संभल के रखो, यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ये इसको चलो ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं बट एज अ क्वेश्चन इसे ट्रीट करते, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत मैंने आगे लिए विथ एग्जाम्पल्स एज ए क्वेश्चंस, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, पर यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन ट्रीट करते हैं। आपको यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म बताना है और इसका डी बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली वाली सीरीज में, अगर पहली वाली सीरीज को मैं पकड़ूँ तो क्या ए 9 है, हाँ ए 9 है, और डी क्या होगा A2 माइनस A1 यानी कि 12 माइनस उसका पहले वाला टर्म यानी कि 3, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो इसका A क्या है, इसका A है 20 और इसका D 18 माइनस 20, उसका आगे वाला टर्म माइनस उसका प्रीसीडिंग टर्म, तो -2 आ गया। तो क्या इसका D नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या इसका D पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। अब भैया आप बोलोगे कि भैया ये 0D कब हो सकता है? 0D तब हो सकता है, उसे कांस्टेंट एपी कहते हैं, जैसे कि 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे चलता जाएगा मान लो। तो क्या इसका D क्या होगा? 2 -2 0, तो इसे कांस्टेंट एपी भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, nth टर्म जो हमने कर चुका। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी क्या है? सीरीज है, ठीक है। सीरीज क्या है? रिपीटेशंस, ओके। एपी यानी कि कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है। एपी आए तो सबसे पहले दिमाग में A1, A2, A3 ऐसे टाइप की सीरीज आ जानी चाहिए। और a प्लस डी ये भी हम लिख सकते हैं। हमें और एक चीज़ पता होनी चाहिए, an क्या है यहाँ पे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता चल गया। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ Sn इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़, ठीक है। पूरा चैप्टर इससे खत्म हो जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये 2 नीचे है, ओके। तो ये जो चीज़ है ये हमेशा भूले बिना याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने an की बात की थी वैसे इसकी भी बात करूँगा। तो S जहाँ पे जो n होगा वही यहाँ पे n होगा, a तो वैसे ही सब वही है, n यहाँ पे जो ये वाला n होगा, ये वाला n होगा और ये वाला n होगा, और a क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म, और d क्या होगा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस, ओके। तो ये सीरीज एपी का सम निकालने के लिए इसके भी क्वेश्चंस हैं, पर हम पहले थियरी जानेंगे। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा है, इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। मैंने कहा क्या ये दोनों रिलेटेड नहीं है? देखो l कोई nth टर्म है, nth टर्म हो सकता है। अब nth टर्म क्या है? मैंने कहा ध्यान दो, क्या यही nth टर्म है? आपने बोला हाँ भैया सही, बिल्कुल एक यही nth टर्म है। तो क्या मैं l के बदले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ? आपने बोला हाँ लिख सकता हूँ। तो क्या मैं जब इसके बदले ये पुट करूँगा तो जब आप इसको सॉल्व करोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a, और n माइनस 1 इंटू डी, बात खत्म, प्रूव हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही चीज़ है, पर कभी कभी काम लगता है। मान लो आपको सीरीज में डी नहीं दिया है, मान लो 2.13 दिया है, ओके। 13 नहीं, चलो हाँ हो सकता है वैसे 13, और आपको बोला है कि सम फाइंड करो इसका, इसके बीच में जितने भी टर्म्स है आपको क्या पता है, और ये जो है ये 13, ये इसका कुछ 11th टर्म है। तो आपको n पता है, आपको a पता है, इसका पहला टर्म 2, और इसका l यानी कि लास्ट टर्म पता है 13, तो पता चल गया। पर हमें d नहीं पता था, ओके। वैसे ही अगर आपको d दिया है, और आपको बोला 2 4 6 8 कोई सीरीज है, तो आपके पास n है, a है, d है, तो काम खत्म। इस फॉर्मूले से हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पता चला कि nth टर्म जो होता है उसको tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। nth टर्म को हम tn भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। और sn को ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। तो sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 इंटू l प्लस l, ठीक है। ये हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन टाइम आ गया। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2 से, तो यहाँ पे कुछ AP दिया है 2 7 12 चलता जाएगा, और इसका कुछ टी टर्म लिखो या
T10 लिखो या A10, बात एक ही है। ओके, अब यहाँ पे इसका 10th टर्म फाइंड करना है। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले AN या तो TN भी लिखते हैं अलग, या तो TN लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस N-1 इंटू D। अब आपको यहाँ पे इसका A पता है, पहला टर्म 2, इसका D क्या होगा 7 - 2 यानी कि 5। ओके, तो क्या यहाँ पे मैं A के बदले 2 पुट कर दूं प्लस N यानी कि कहाँ 10th टर्म, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के बाजू 10th टर्म बोला है, यानी कि 10 - 1 यानी कि 9 लिख सकता हूँ, इनटू D क्या होगा, D यहाँ पे 7 - 2 यानी कि 5 है, बस कैलकुलेट करो, 9 5 = 45 प्लस 2 इक्वल्स टू 47। तो यहाँ पे हमारा जो 10th टर्म होगा A10 या T10 वो क्या होगा 47। समझ आया, इजी था वैसे, बस फॉर्मूला यूज करना था। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। विच टर्म ऑफ AP, ये है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। ओके, अब देख लो कि ये सीरीज दी है हमें, पेन चेंज करता हूँ मैं और स्टार्ट हो जाते। आपको सीरीज दी है 21 18, आपको देख के लग ही रहा है कि ये डिक्रीजिंग है। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि TN कौन सा टर्म होगा, TN भी लिख सकते, AN भी लिख सकते, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। TN कौन सा टर्म है जब ये -81 आ रहा है। मैंने बोला सिंपल, आप बोलोगे कैसे भैया सिंपल, मैंने बोला देखो TN के बदले में यहाँ पे A प्लस N-1 इंटू D लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू -81, तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। ओके, मैं रब कर रहा हूँ, देख इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, इन 3 2 1। तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि A प्लस N-1 इंटू D इक्वल्स टू -81। ओके, रब हो गया। अब देखो हमने क्या बोला था कि TN यानी कि TN के बदले क्या लिखा था, A प्लस N-1 इंटू D इक्वल्स टू -81 लिखा था। अब यहाँ पे A क्या है हमारा, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, A इक्वल्स टू 21 दिख रहा है, और D क्या है यहाँ पर हमारा 18 - 21 यानी कि -3 जैसा कुछ आ रहा है। D ऐसे तो निकाल देते A2 - A1, आगे वाला माइनस पीछे वाला उसका, या तो 15 - 18 भी निकाल सकते हो तो भी -3 आएगा, ठीक है। AP में ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 फिर 3 ही 5 अलग अलग ऐड होगा, एक कांस्टेंट ही होता है। तो -81 कौन सा nth टर्म है, तो A हमें हम क्या पुट करेंगे, A के बदले 21 प्लस D रहेगा, हाँ, N क्या है हमारा पता नहीं, -1 वही तो फाइंड करना है, और D क्या है हमारा -3 इक्वल्स टू -81। बस सॉल्व करो, 21 जो है वो उधर जाएगा तो ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -102 हो जाएगा। ओके, N-1 इंटू -3 इक्वल्स टू -102। ये माइनस से माइनस गया, ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 = 9 और 3 4 = 12, ठीक है। तो N-1 क्या आया हमारा 34। तो क्या N इक्वल्स टू 35 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ N इक्वल्स टू 35, यानी कि T35 टर्म जो होगा वो -81 होगा। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या एक भी टर्म यहाँ पे 0 है, मैं ये रब कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, यहाँ पे क्या कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, अरे हो सकती है कि नहीं ये पूछा है, तो हमें क्या करना है, हम 0 इक्वल्स टू मान लिया कि TN कोई 0 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर 0 आ रहा है तो n हमारा इंटीग्रल वैल्यू आएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है यानी कि n कुछ डेसिमल में 21 पॉइंट समथिंग इंटीग्रल आ गया सॉरी, अगर हमारा n इंटीग्रल आ गया इसका मतलब कि कोई टर्म 0 है, पर अगर हमारा n डेसिमल में आया 21 पॉइंट समथिंग 23 पॉइंट समथिंग, तो क्या होगा 0 टर्म उसमें 0 नहीं है, इसका मतलब पता चल गया। तो बस सॉल्व करो, ये +21 है, उधर साइड जाके -21 हो जाएगा, -21 इक्वल्स टू -3 इंटू N-1, 3 से 3 गया, 3 1 = 3 7 जा, ये -1 है, इधर जाके जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो N इक्वल्स टू आ गया हमारा 8, ठीक है। अब 5वें चैप्टर पे पहुंच गए, तो मैं बेबी स्टेप्स नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। अब आप बड़े हो गए, तो N-1 अगर 7 था तो N क्या हुआ
8, तो हमारा 8 मतलब इंटीग्रल वैल्यू आई इंटीजर में, तो हमारा 8th टर्म जो होगा वो 0 होगा। आगे चढ़ते। ओके, नया क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। अब हमें एपी बतानी है, पूरी सीरीज लिख के बतानी है, जिसमें हमें T3 दिया है 5 और T7 दिया है 9। ओके, T3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D इक्वल्स टू 5। और T7 को क्या लिख सकते हैं? अरे an वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अरे हाँ या ना? an इक्वल्स टू, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं लिख देता हूँ ऊपर, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और tn और an में कन्फ्यूजन मत करना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, लिखने की स्टाइल अलग है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे n क्या है? अब T7 में n 7 है, तो क्या लिखेंगे? a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अगर मैं ऐसा करूं कि इसको मैं मान लूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं मान लूँ सेकंड इक्वेशन, सबके अलग अलग तरीके होते सॉल्व करने के। ठीक है, आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड याद आ रहा हो तो। यहाँ पे क्या दोनों सेम सेम है आगे, तो क्या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ? हाँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो मान लो अगर मैं 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या रहा है यहाँ पे? मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस 6d माइनस a प्लस 2d, और RHS में क्या होगा? 9 माइनस 5। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, 3 2 1। बस ई से ऊपर लिखो, क्या होगा? ये माइनस है, ये सारे अंदर चीज़ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, तो a से तो a गया। 6d माइनस 2d क्या होगा? 4d। ठीक है, और 9 माइनस 5 क्या होगा? 4। 4 से 4 गया, तो d हमारा क्या आया? 1। अब हमें कोई भी एक इक्वेशन पकड़नी है। एक इक्वेशन क्या थी? a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 थी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? a प्लस 2d इक्वल्स 6d इक्वल्स टू 9 थी। तो यहाँ पे इस d जो है वो इसमें भी पुट कर सकते हो, या तो इसमें भी पुट कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाले में पुट कर दिया, तो क्या होगा? 2 इंटू 1 2, 2 प्लस में वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो a क्या? देखो, a प्लस 2 इंटू डी के बदले 1 इक्वल्स टू 5 था, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब मैं रब कर रहा हूँ और सीरीज लिखते हैं। तो क्या अब आपको पता चल गया कि अगर आपके पास a 3 है और d क्या है? यहाँ पे आपके पास 1 है, तो आप सीरीज नहीं लिख सकते AP। पहले क्या लिखोगे? a, फिर क्या लिखोगे? a प्लस डी। यही तो करते थे, बढ़ाते जाते थे। तो क्या होगा? पहले a या 3, फिर क्या होगा? d प्लस होगा, यानी कि 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा? और एक प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वैसे चलता जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? क्या हो गया? ओके, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और खत्म होते हैं 99 से। अब इसमें पूछा है कि कितने मतलब n टर्म्स फाइंड करने हैं। इनडायरेक्टली यही तो बोल रहा है। तो स्टार्ट करते, सबसे पहला डिजिट जो 3 से डिविजिबल होता है वो 12 होता है, और चलते 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 क्या 96 होता है लास्ट डिविजिबल कि 99 होता है लास्ट डिविजिबल? 99। बस हमें ए पता है, हमें इसका डिफरेंस पता है। 2 डिजिट है तो 15, मतलब 3 3 ही होगा ना इसका, 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 3 होगा इसका डी। तो हमें ए पता चल गया 12, डी पता चल गया हमें 3। तो क्या इसके n टर्म्स नहीं निकल सकते? यानी कि ये क्या बोल रहा है? 99 इसका nth टर्म होगा, कुछ nth टर्म होगा ना। तो हम जब इसकी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या n फाइंड नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना? नहीं समझ आया? देखो वापस से सुनो।
सबसे पहले मैंने क्या बोला, देखो कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है 3 से। तो सबसे पहले मुझे सीरीज तो लिखनी पड़ेगी, एपी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है, तो 12 है। फिर क्या है, 15 है। फिर तो क्या हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो 3 3 ऐड हो रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में तो 3 3 का डिफरेंस होता है, और 3 डिविजिबली वही तो होता है 3 जो, ठीक है। और लास्ट नंबर कौन सा है, 100 के पहले 99 आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 100 के पहले 99, पर 99 डिविजिबल भी होता है 3 से, 33 33 जा 99। अब तो क्या हुआ, हमारे पास ए है, हमारे पास डी क्या है 3। तो हमें क्या फाइंड करना है, कितने 2 डिजिट नंबर यानी कि n फाइंड करना है ना। तो n फाइंड करना तो एकदम इजी है, क्योंकि हमें nth टर्म पता है 99, इसका लास्ट टर्म जो है वो 99 है। तो हम क्या बोलते थे कि इसका 10th टर्म फाइंड करो, यानी कि इसका 10th टर्म फाइंड, यानी कि इसके अंदर 10 टर्म्स है। वैसे ही अगर मेरा इसमें nth टर्म में n मिल गया, तो उतने ही तो टर्म्स होंगे इस पूरे में जितने टर्म्स होंगे वही तो n टर्म्स होंगे। तो बस मैं वही तो बताना चाहता था। तो बस tn इक्वल्स टू 99 है, इसे सॉल्व करना है। कैसे, tn या an एक ही चीज है, क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पता है 12 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, पर d पता है 3। अब वो जो a है वो प्लस में है, 99 के पास जाके माइनस में हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करना है, और फिर n माइनस 1 जाके -1 जो है वो +1 हो जाएगा वो साइड जाके। तो हमें n की वैल्यू पता चल गई, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, वरना कमेंट सेक्शन यू आर फ्री टू यूज, ठीक है। बस बता देना कि कौन सा आपको डाउट रहेगा। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ब्ला ब्ला ब्ला। क्या भूल गया, अरे टेंशन मत लो, कोई भी चीज को आसानी से समझना सीखो। क्या बोल रहे हैं, शब्दों का अदल बदल करने से डर नहीं जाना है, ठीक है, यही चाहता है बोर्ड्स और ये सब, ठीक है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि एपी है हमारा 10, 7, 4 चलता जा रहा है -62 से, अरे घट रही है एपी, पता दिख ही रहा है। यहां से 11th टर्म चाहिए टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यहां से नहीं चाहिए, यहां से चाहिए। तो क्या हमें 11th टर्म चाहिए, तो क्या करेंगे हम, बताओ। हमें ए पता है, डी पता है, हमें nth टर्म पता है, तो क्या टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अब उसमें से कुछ n जो आंसर आया उसमें से मैं -11th टर्म निकाल दूं, n -11th टर्म वही तो आंसर होगा हमारा, अरे हाँ या ना। अगर आपको बोला है कि 11th टर्म पीछे से निकालना है, तो सबसे पहले हम n ढूंढेंगे, तो इसमें कुछ n टर्म्स है, ठीक है, n टर्म्स है। अब इस n में इधर -11 जा रहे हैं, यानी कि माइनस में जा रहे हैं ना, यानी कि इधर n-1 होगा, इधर n-2 टर्म होगा। वैसे ही n-11th टर्म जो होगा वही तो इसका 11th टर्म होगा फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से 11th टर्म कौन सा होगा, n-11th टर्म। तो n-11th टर्म निकालना आता है, ये tn-11 क्या लिखोगे, a प्लस, अब n-1 के बदले n-11 -1 होगा, क्योंकि अब हमारा n-1 चेंज हो गया, tn-11 निकालना है ना, तो a प्लस n-11 -1 यानी कि a-12 ऐसा होगा, tn-11th टर्म निकालना है, यानी कि a प्लस n-11 -1 इंटू डी क्या है हमारा, a तो पता चल गया 10, डी क्या है हमारा माइनस में ही होगा, 7 - 10 यानी कि -3, इधर को डी वैल्यूज पुट करो आंसर पाओ, ठीक है। अब बच्चे तो नहीं हो कि वैल्यूज पुट करके भी आंसर नहीं ला सकते, ठीक है। ओके, हियर आई एम एंडिंग द लेक्चर, पार्ट 2 के लिए रेडी रहना, बाय।